हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है यूपी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि परिचित हैं, इसमें जो है 25 प्रश्न हम सभी सॉल्व कर चुके हैं। और ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड यानी कि हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसके 26 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखते हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है क्षमा कौल, बी है सूर्यबाला, सी है मधु काकरिया और डी है राजी सेठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 26, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो निष्कवच और तत्सम इस उपन्यास की जो लेखिका हैं वो राजी सेठ है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? विधा पूछा जा रहा है कि जो आधा गांव रचना है वो किस विधा की रचना है। हाँ, तो ऑप्शन ए है कहानी और बी है उपन्यास, सी है नाटक और डी है संस्मरण। प्रश्न संख्या 27, आधा गांव राही मासूम रजा का है, जानते हैं, और ये विधा की दृष्टि से क्या है? उपन्यास है। राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में बना हुआ है। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 28। तो जैसा कि परिचित है, सूरदास किसका है? तो रंगभूमि का है। किसका पात्र है? रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। आगे हम सभी देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? प्रश्न संख्या 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यास हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक मिथकीय, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है प्रयोगवादी, डी है प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 29, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक मिथकीय। क्या होगा? सांस्कृतिक मिथकीय, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन 1877 ईस्वी, बी है 1882 ईस्वी, सी है 1890 ईस्वी, डी है 1893। चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर हम सभी को चूज करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन ये है 1882। क्या है? 1882। आगे हम सभी देखेंगे। 31 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? चारों ऑप्शन हम सभी के समक्ष हैं और चारों में से हम सभी को सही चूज करना है। आवारा मसीहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला हम देखते हैं। 32 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? अस्ति और भवति कृति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति, तो ये विधा की दृष्टि से क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कृति है और ये विधा की दृष्टि से क्या है? आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। 33 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हमारा अगला प्रश्न है। 34 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, बी है क्या भूलूं क्या याद करूं, सी है अतीत के चलचित्र, डी है जहाज का पंछी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है ना? तो क्वेश्चन आप सभी भी देख लिए होंगे कि आत्मकथा विधा में क्या है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित आत्मकथा और लेखक, तो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम सभी, है ना, जिससे हाँ, इसमें देखेंगे सहचर है समय, सहचर है समय, ये किसका है? सहचर है समय। तो ये जो है सहचर
है समय रामदरस मिश्र का है। किसका है? रामदरस मिश्र का है, रामदरस मिश्र। और कस्तूरी कुंडल वैसे ये मैत्रेयी पुष्पा का है। कौन सा युग्म सही है, सही पूछना है। तो ये क्या है? कस्तूरी कुंडल वैसे ये मैत्रेयी पुष्पा का है, मैत्रेयी पुष्पा का है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है। ठीक। और घर की बात, घर की बात रामविलास शर्मा का है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। फिर से देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन का है। समय सहचर है समय रामदरस मिश्र का। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। और घर की बात रामविलास शर्मा। ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे घर की बात। देखिए, घर की बात आत्मकथा में देखेंगे रामविलास शर्मा है। और घर की बात अगर उपन्यास विधा देखी जाए तो गुरुदत्त है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर में देखते हैं, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजित कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, याद हो कि ना याद हो, ये विधा की दृष्टि से क्या है? संस्मरण है। और इसके लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह है। कौन है? काशीनाथ सिंह। ऑप्शन हमारे सी में है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, सी वाला हमारा सही है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? ऑप्शन ए है डॉक्टर धर्मी भारती, बी है प्रकाश चंद्रगुप्त, सी है शिवदान सिंह चौहान, डी है उपेंद्र नाथ अस्क। चारों में से बताना है। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? 37 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रकाश चंद्रगुप्त, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी वाला होगा, प्रकाश चंद्रगुप्त। आगे देखेंगे 38 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर। ये कूट के प्रश्न हैं, देखेंगे इन्हें छोटा करना पड़ेगा। इस तरह से देखेंगे, इसमें जो भाषा भूषण है, तो भाषा भूषण किसकी है? भाषा भूषण ये जो है जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की। यानी कि ए का 4 इसमें भी है और इस बी वाले में भी है, डी वाले में भी है। ललाम, ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है। तो ललित ललाम यानी कि मतीराम की है। बा का 3 हो जाएगा, बा का 3 इसी वाले में है, डी वाले में है। तो डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन काव्य निर्णय है ना, काव्य निर्णय रचना किसकी है? तो काव्य निर्णय भिखारीदास का है। और जगत विनोद किसका है? पद्माकर का है। जगत विनोद पद्माकर का है, काव्य निर्णय भिखारीदास का है। इस तरह से है, ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम सभी देखेंगे 39 नंबर का प्रश्न है, चंदनबाला रास के रचयिता हैं जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, जिन दत्त सूरी, आसुक। ठीक है। चंदनबाला रास के रचयिता है 39। 39 नंबर का प्रश्न है, चंदनबाला रास किसकी रचना है? तो ये आसुक कब की है? करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो एडविन ग्रिव्स हैं। कौन है? एडविन ग्रिव्स, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। 41 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ खत्री, बी ऑप्शन है बिहारी, सी है राधाचरण गोस्वामी, डी है पंडित अंबिका दत्त व्यास। 41 नंबर का प्रश्न है, बिहारी बिहार किसका है? पंडित अंबिका दत्त व्यास का है। बिहारी बिहार किसका है? पंडित अंबिका दत्त व्यास का है। आगे देखेंगे 42 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अंधायुग, बी है आत्मजयी, सी है महाप्रस्थान, डी है आर्यावर्त। 42 नंबर का प्रश्न है। तो कठोपनिषद जो है आत्मजयी कृति, कौन सी कृति है हमारी? आत्मजयी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, सोए हुए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। सोए पलाश दहकेंगे किसका है? नचिकेता, बी है शंभुनाथ सिंह, सी है माहेश्वर तिवारी, डी है यश मालवीय। 43 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नचिकेता। क्या हो जाएगा? नचिकेता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
44 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। किसका नहीं है? अज्ञेय का नहीं। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा काव्य संग्रह ऐसा है कि जो अज्ञेय का नहीं है, अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें जो है धरती काव्य संग्रह जो है ये किसका है? त्रिलोचन का है। धरती किसका है? त्रिलोचन का है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। 45 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। वह सफर था कि मुकाम था, वह सफर था कि मुकाम था, कृति की लेख कहाँ है? चार ऑप्शन है, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। ठीक है, इनमें से बताना है किसका है। तो मैत्रेयी पुष्पा का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और डी है स्त्री विमर्श। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46। श्रृंखला की कड़ियाँ, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? स्त्री विमर्श। क्या है? स्त्री विमर्श है। आगे देखेंगे 47 नंबर के प्रश्नों को। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं कुतुबन, सी राम शरण गुप्त, सी ऑप्शन है गुरुभक्त सिंह, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। 47 नंबर का जो प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? गुरुभक्त सिंह है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरुभक्त सिंह। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मिरथी किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है रचना है ये। रश्मिरथी कहाँ से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है। भागवत पुराण, रामायण और महाभारत कहाँ से ली गई है? रश्मिरथी तो ये महाभारत से ली गई। कहाँ से ली गई है? महाभारत। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अग्निलीक काव्य नाटक काव्य कृति के रचनाकार हैं। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ, प्रश्न संख्या 50। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर नगेंद्र। आगे हम सभी देखेंगे 51 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, है ना। तो सभी परिचित होंगे इस प्रश्न से। किसने नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा? तो देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। बचे कौन? डॉक्टर नगेंद्र। ये क्या है? ये संपादक हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो है 52 नंबर के प्रश्नों को। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक है। जहाँ दर्शन की बात आ जाए वहाँ कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यदि रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैथ्यू आर्नल्ड का। ठीक है, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54, इसका हम सभी को करेक्ट आंसर बताना है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। यदि रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, है ना। अर्थ अर्थ, ठीक। किसका है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये तो बताने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन है ये। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुरारी वाजपेयी, नामवर सिंह, इनमें से किसका है? 55 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो
ये जो कथन है ये किसका है? मानव अथवा प्रकृति के सोच, नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि करेक्ट आंसर सी है। 56 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी है श्याम सुंदर दास, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है गणपति चंद्र गुप्त। जैसा कि जानते हैं कि व्याकरण की शुद्धि के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या हैं? जाने जाते हैं। यदि द्विवेदी जी उठ ना खड़े होते, यानी कि ये कथन किसका है पूछा जा रहा है। किसका कथन है, किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। करेक्ट आंसर एक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 57 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग विना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है रामनरेश त्रिपाठी, डी है श्रीधर पाठक। ये पंक्तियां हैं और पूछा जा रहा है ये किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी की हैं। किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी। सच्चा प्रेम वही है किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो ये किसका है? जाम्बवान का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 59 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुंह टेढ़ा से है, साकेत, सी है कामायनी, डी है यामा। तो किससे है ये पंक्तियां? किससे ली गई हैं? तो ये कामायनी से ली गई। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 60 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है नगेंद्र, बी है नंदुलारी वाजपेयी, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो 25 से लेकर के 60 तक हम लोगों ने किया है आज की क्लास में। और जितने भी प्रश्न थे बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, इम्पॉर्टेंट थे। तो इस तरह से और अगली क्लास में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी 60 से आगे के प्रश्नों को लेकर के। इसी तरह से कोशिश यही है कि प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग करते रहेंगे। बाकी जिसके पास जो भी है वो अपना खुद से जो है पढ़ता रहे। हाँ, क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए है ना, हम सभी जो है देख सकते हैं यहाँ। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।